नमस्कार, आप सभी का एचएन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय चौधरी क्लास 10th मैथ के आर्यभट्ट बैच में फिर से एक बार स्वागत किया जाता है आप सभी का। हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 उसके जो भी सब पार्ट दिए गए थे वो सारे हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है तो उनको हम अच्छे से करेंगे। एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऑलमोस्टली हमने इस क्वेश्चन में जो करने वाले हैं वो पहले हमने सीख लिया है, लेकिन वो पहले अलग अलग क्वेश्चन में किया। अब वो 2-3 जो पार्ट है वो एक ही क्वेश्चन में करने होंगे। जैसे कि देखो, ये कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी पहले आपको ये चेक करना है कि संगत है या नहीं है। अगर संगत होता है तो उसे ग्राफीय विधि के द्वारा उसका हल ज्ञात कीजिए। तो चलो, आज ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको पिछली क्लास में होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि के द्वारा हल करना है। क्वेश्चन में बोला था कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया इसके 2 पार्ट दिए थे, फर्स्ट और सेकेंड, दोनों क्वेश्चन को ग्राफीय विधि के द्वारा हल ज्ञात करना था। तो पहला क्वेश्चन तो हमने कल कर लिया था। सेकेंड क्वेश्चन आपको आज के लिए होमवर्क के लिए दिया गया था कल, तो उसका सॉल्यूशन हम आज करने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन दिया गया था कि 5 पेंसिल और 7 कलमों की कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है? ग्राफीय विधि के द्वारा। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हो ना, तो उसका कमेंट में आंसर नहीं देते हो। कमेंट में उनका आंसर दिया करो कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपके अच्छे से मेरे पता है कि समझ में आ जाता है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होती है। अगर फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर दिया करो कि सर यहाँ पे ये क्वेश्चन में डाउट है या हमारा आंसर ये है। ठीक है, आप कमेंट नहीं करते हो आंसर। चलो इसका देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना पेंसिल का मूल्य x क्या है, x रुपये मान लेते हैं। पेंसिल का मूल्य क्या मान लेते हैं? x रुपये। फिर मानते हैं कलम का मूल्य, ये एक का मान रहे हैं, किसका? एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। ठीक है, कलम का मूल्य वो क्या मान लेते हैं? y रुपये। ठीक है, हमें दिया गया 5 पेंसिल और 7 कलमों का 50 रुपये। तो यहां से हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार 5 पेंसिल 5x प्लस 7 कलम, इसका मतलब 7y बराबर 50। तो बराबर क्या हो जाएगा? 50। ये क्या हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, सेकंड में क्या बोला है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, तो सेकंड में जाएगा 7x प्लस 5y बराबर 46। ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लेना है? एक मान आपको x का मान लेना है, y का मान आपको मिल जाएगा। ऐसे ही 2 मान आपको निकालने हैं, दोनों समीकरण के 2 वैल्यू इनको निकालनी है। ठीक है, देखते हैं हम समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 से जब x बराबर 0 ले, जब x बराबर 0 हो तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 गुणा 0 प्लस 7y बराबर 50। तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस 7y बराबर 50। 50 को माइनस करेंगे तो 50 ही रहेगा। तो 7y बराबर 50, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 50/7। ठीक है, कितना आ जाएगा? 50/7। तो इसका आंसर दो, कितना आ जाएगा? भाग दो इसमें। 7 7 7 49, कितना बच गया? 1 का मतलब 10 हो गया। 0.1 कितना बच गया? 30 7 चौक 28। ठीक है, आगे और चलेगा इसका वैल्यू। ठीक है, चलो आगे दूसरा मान लिखते हैं। दूसरा मान लेना ना, जब y बराबर 0, 2 मैंने वैल्यू लेनी, एक बार आप x ले लो, दोबारा y ले लो, या दोनों बार x ले सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। ये भी कंपलसरी नहीं है आप 0 लो, यहाँ पे आप और भी कुछ वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, जब y बराबर 0 लोगे तो क्या बन जाएगा? 5x प्लस 7 गुणा 0 बराबर 50। यहाँ से 5x प्लस 0 बराबर क्या बन जाएगा? 50।
तो 5x बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50/5 यानी कितना आ जाएगा 10। x बराबर कितना आ गया 10। तो इसी से हम एक चार्ट बनाएंगे, इतना बड़ा नहीं बनाना, ये बड़ा हो गया। x और y दो ही वैल्यू लेनी है। x बराबर जब हमने 0 लिया तो y का वैल्यू कितना मिला हमने 7.14, और जब y बराबर 0 लिया तो x का मान कितना मिल गया हमारे पास में 10। आप और भी वैल्यू ले सकते हो, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आगे पीछे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो कि 1 ले लें, कितने भी ले सकते हो जो तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। जैसे मान लें अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ तो आराम से आप निकाल सकते हो, कितनी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। 2 वैल्यू हमने निकाल ली है, सफिशिएंट हमारे लिए। सेकेंड समीकरण से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 में जब हम x बराबर क्या लेंगे 0, x बराबर 0। अगर आपको पॉइंटों में समस्या आती है तो दूसरे वैल्यू आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे जैसे मान लो अब 2 लोगे तो 0 आएगी, पॉइंटों में वैल्यू आ जाएगी, पॉइंटों में वैल्यू आएगी। तो आप एक काम करो, यहाँ पे कुछ अदर वैल्यू ले लो। जैसे मैं -2 लूँगा, -2, ठीक है, -2 ले लो आप, -2 ले लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण क्या था 7x था ना, तो 7 गुणा -2 प्लस 5y बराबर 46, तो माइनस का कितने हो जाएंगे 14, प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 46 प्लस 14 उस साइड में जाएगा, तो 5y बराबर इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 50 और 60 हो जाएगा। तो y बराबर 60/5। अब बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 पंजे 60, ठीक है। पूरी आगे जब -2 लिया। सेकंड ऐसे ही वैल्यू और ले लो, मैं यहाँ पे ले दूँ, जगह हमारे पास में इस साइड में रहेगी तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ले लो। आप इसको नीचे कर लेना, ठीक है। जब आप y का वैल्यू क्या लो, x की ले लो या y की ले लो, कुछ भी ले सकते हो। y बराबर -2 ले लो, तो इसमें -2 रख देंगे, तो 7x प्लस 5 गुणा -2 बराबर 46, तो 7x प्लस माइनस का कितना हो जाएंगे 10 बराबर 46, ठीक है। तो 7x उस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 7x बराबर ये कितना हो जाएगा 56, तो x बराबर कितना हो जाएगा 56/7 और 7 और 2 56, तो x का मान कितना मिल जाएगा 8। यहाँ से सेकंड चार्ट क्या है हमारे पास में, x और y के दो वैल्यू आई है हमारे पास में। जब x का मान हमने कितना लिया -2, तो y का मान कितना मिला हमें 12। ऐसे ही जब हमने y का मान -2 लिया तो x का मान कितना मिला मेरे पास 8, ठीक है। अगर पॉइंटों में कोई दिक्कत हो तो आप ऐसे अलग वैल्यू को भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या बनाना, आपको पॉइंट तो मिल गए, 2 पॉइंट ही चाहिए हमें किसी भी रेखा को ग्राफ में बनाने के लिए, और इसके भी 2 पॉइंट मिल गए। दोनों पॉइंटों से आप क्या बनाएंगे, इसके ग्राफ बनाएंगे। चलो मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, ये लेते हैं हम, ठीक है। कहाँ तक है 10 तक है ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे ऊपर ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, ठीक है। ये क्या होता है मूल बिंदु 0, ये x है, ये x डेश है, ये y है, ये y डेश है। नीचे y के मान नेगेटिव, इधर इस साइड में x के मान नेगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव, ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। पहले बिंदु देखो हमारे पास में क्या है 0.07.13, यानी 0 x का मान 0 किस पे होता है y एक्सिस पे, ठीक है। y का मान कितना 7.14, इसका मतलब इससे जस्ट ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट है a, उसका नाम है 0 और 7.14, ठीक है। ऐसे ही देखो दूसरा पॉइंट है 10 और 0, यानी y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 इस पे होती है 10, ये रहा पॉइंट। इसका मतलब ये पॉइंट हो गया 10 और 0, x का मान 10 और y का मान 0, ठीक है। तो इससे एक समीकरण यहाँ से रेखा जाएगी,
इस रेखा, ये कौन सी रेखा का समीकरण है? ये हमारे पास था 5x + 7y = 50 का। ठीक है, ये भी आपको लिखना है कि कौन सी समीकरण है वो कौन सी रेखा का है। ठीक है, सेकंड हमारे पास में क्या था? -2 और 12, तो ये रहा -2 और +12, इसका मतलब ऊपर आएगा, इसको और ऊपर बढ़ा लो, यहाँ पे 10 ले लो, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12। ठीक है, इसका मतलब इसको और आगे की तरफ बढ़ाओ इसको। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ मिल गया हमारे पास में? 12 यहाँ पे था ना, तो ये पॉइंट लगभग हमारे पास में यहाँ में मिल गया। माइनस का ऊपर मिल जाएगा ये -2 और 12। ठीक है, चलो दूसरा हमारे पास है 8 और -2, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, ये रही। इसका मतलब ये पॉइंट आ गया यहाँ पे 8 और -2, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, इन दोनों से मिला दो एक रेखा। तो ये हो गया समीकरण किसका? इसका भी आप नाम लिख दो। ये कौन सा क्या था? ये था हमारे पास में 7x + 5y = 46 का समीकरण था। ठीक है, इस समीकरण का ये रेखा है। अब ये कहाँ पे मिल रही हैं? ये यहाँ पे मिल रही हैं। तो जहाँ पे ये मिल रही है ना, बस वही बिंदु उसके क्या होंगे? वो इसके क्या होंगे? हल। वो इसके क्या होंगे? हल। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे इसलिए बन रहा है कि हमने जो पैमाना लिया ना वो हमारा आगे पीछे है। जब आप ग्राफ में बनाओगे वो एकदम आपका क्या बन जाएगा? सही से बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे आके मिलेगा? ये आके मिलेगा नीचे की तरफ। देखो x पे कहाँ पे मिल रहा है? ये 3 पे मिल रहा है। और y पे कहाँ पे मिलेगा? ये लगभग ये 5 पे मिलेगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। ये किस में मिलेगा? 5 में मिलेगा। आप चाहे इसमें वैल्यू आप पुट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, कितने में मिलेगा? ये 5 में। ये आगे पीछे हो रहा है हमारे यहाँ पे। जब आप इसको सही से बनाओगे ग्राफ तो आप इसका वैल्यू मिल जाएगा हमारे पास में कितना? 3 और 5। जहाँ पे ये दोनों समीकरण मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे? 3 और 5 पे। ठीक है, तो इसके जो आरेखित बिंदु हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे लिख देंगे आलेखीय बिंदु हैं वो हो गया 3 और 5। क्या हो गया? 3 और 5। तो यहाँ से हमारा पहला मान किसका बताता है? x का। और दूसरा मान किसका बताता है? y का। तो यहाँ से x का मान कितना आया हमारे पास में? 3 और y का मान क्या आया हमारे पास में? 5। तो x हमने किसने माना था? पेंसिल का मूल्य को। इसका मतलब एक पेंसिल का मूल्य हम लिख देंगे, एक पेंसिल का मूल्य है 3 रुपए। और एक क्या दी थी एक हमारे पास में? कलम। तो एक कलम का मूल्य हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। ये इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। जब आप ग्राफ बनाओ तो उसमें आपको पैमाना जरूर बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैमाना। हमने x एक्स पे क्या लिया है, y एक्सिस पे क्या लिया है वो इसमें लिखना होता है। तो हमने पहले लिखेंगे x एक्स पे। तो x एक्स पे हमने क्या लिया है कि 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ऐसे ही हमने लिखेंगे y एक्सिस पे। तो y एक्स पर हमने क्या लिया है? 1 सेमी बराबर 1 इकाई। यहीं आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 5, 10 ऐसे भी ले सकते हैं, 10, 15, 20, 100, 200, 300 ऐसे भी ले सकते हैं। कितने भी आप गैप का ले सकते हो, जितना आप लोगे वो लिखना होगा। तो यहाँ पे हमने 1 सेमी बराबर 1 लिया है। आप लोग यहाँ से 1 यानी 10 भी ले सकते हो। यहाँ पे 10 बराबर 1 इकाई भी ले सकते हो, 100 बराबर 1 इकाई भी ले सकते हो। ठीक है, कैसे भी ले सकते हो। जो हमने लिया वो यहाँ पे पैमाने के रूप में लिख दिया जाता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो गया है। चलो अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखो हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि के द्वारा हल ज्ञात कीजिए। 2 हमें समीकरण दे दिए। ठीक है, अब आपको चेक करना है पहले तो संगत है या नहीं है। तो वो हमने ऑलरेडी सीख लिया है संगत और असंगत कैसे निकाला जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है कि आपको अनुपात देखने होते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2 कौन सी कंडीशन में, उस अनुपात से हम बता सकते हैं संगत है या असंगत। उसके बाद में अगर संगत हैं तो उसे ग्राफीय विधि के द्वारा, जैसे हमने अभी सॉल्व किया है वैसे अभी ग्राफीय विधि के द्वारा इसको हल करना है। ठीक है, दोनों हमने अलग अलग क्वेश्चन में सीखी है। अब वो दोनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला काम हमें क्या दिया है? x, पहला हमें समीकरण दिया x +
y बराबर 5। दूसरा में दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10। सबसे पहले तो इसको हम सही क्रम में जचाएंगे कि बराबर में 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लेंगे यहाँ से, या हम लिख देंगे x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 दे दो यहाँ से। इसको दे दो 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0। इसे भी आप समीकरण नंबर 1, इसे 2 दे सकते हो, तो इसे 3 और 4 दे देना, ठीक है। चलो देखो, उसके बाद हम तुलना करते किससे, a1 b1 और c1 वाले समीकरण से। तो हम बोलेंगे यहाँ पे रेखिक समीकरण युग्मों को हम किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर जब इनसे तुलना करेंगे तो हमारे पास मान मिल जाएगा a1 का मान कितना आएगा 1, b1 का मान कितना आएगा 1 और c1 का मान कितना आ जाएगा -5। ऐसे ही a2 का मान कितना आ जाएगा 2, b2 का मान कितना आ जाएगा 2 और c2 का मान कितना आ जाएगा -10। अब इसके अनुपात निकालने हैं तो निकालो यहाँ पे a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 कितना 1/2। ऐसे निकालो b1 अपॉन b2, तो b1 b2 अपॉन कितना आ जाएगा 1/2। फिर निकालो c1 अपॉन c2, तो वो कितना आ जाएगा -5 बटे -10, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा 1/2। तीनों अनुपात क्या हैं, बराबर। जब तीनों अनुपात बराबर हैं तो हम लिख देंगे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। जब तीनों अनुपात बराबर हो तो वो कौन से रेखिक युग्म समीकरण होता है, वो समपाती। कौन सा होता है, समपाती। इसका मतलब इसके हल कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। और ये समपाती होता है या समपाती जो समीकरण है वो संगत होता है या संगत, क्या होता है वो संगत। प्रतिच्छेदी समीकरण और समपाती वो दोनों क्या होते हैं, संगत। और जो समांतर होता है वो क्या होता है, असंगत, ठीक है। तो अतः ये क्या है, संगत। हम लिखते हैं यहाँ पे अतः है रेखिक समीकरण युग्म में संगत है। क्या है, संगत है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है, अगर संगत है तो ग्राफी विधि के द्वारा इसका हल ज्ञात कीजिए। तो संगत तो हमारे पास में आ गया, अब इसका ग्राफी विधि के द्वारा सोल्व करेंगे। तो ग्राफी विधि के लिए क्या चाहिए, हमें कोई x और y दो मान चाहिए एक एक समीकरण के, तो निकालते हैं। अभी देखो, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से बात करते हैं हम। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर 5 में जब हम x बराबर 0 लेंगे तब y का वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। दूसरा मान लो y बराबर 0, तो y बराबर 0 लोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसका आप लोग क्या बनाओ, चार्ट बनाओ। पहले चलो हमने चार्ट बना दिया। यहाँ पे क्या लेते हैं, ऊपर x नीचे y का वैल्यू। जब हम x 0 ले रहे तो y क्या मिल रहा था हमें 5, और जब हम y 0 ले तो x क्या वैल्यू मिली 5, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से चेक करते हैं। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें जब हम x बराबर क्या लें 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 0 प्लस 2y इक्वस टू 10। तो 0 प्लस 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2y इक्वस टू 10, तो 2y इक्वस टू क्या हो जाएगा 10। तो y इक्वस टू 10/2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। जब x का मान 0 था तो y का मान क्या हो गया 5, ठीक है, ठीक है। सेकेंड मान लो जब y बराबर 0 ले, तो जब y बराबर 0 इसमें पुट करोगे तो 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 बराबर 10, तो 2x प्लस 0 बराबर 10। तो यहाँ से 2x का मान कितना आ जाएगा 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/2, तो x का मान कितना मिल जाएगा 5। तो यहाँ से फिर से चार्ट बना लेंगे हम, बोलेंगे यहाँ पे जब हम x और y का मान लिखेंगे। यहाँ पे जब हमने x का मान 0 पुट किया तो y का मान हमें 5 मिला, और जब हमने y का मान 0 लिया तो x का मान कितना मिला 5, ठीक है।
अब इसे ग्राफ बनाते हैं इसमें, ठीक है। चलो यहाँ पे इजी वे में ग्राफ बनाते हैं, देखना। अच्छे से समझना ग्राफ को। ग्राफ जब भी बनाने की बात आए ना, तो जो ग्राफ है होता है उसी के अंदर बनाया करो, ताकि दिक्कत कोई भी नहीं आएगी उसमें। क्या है, उसमें फिक्स होते हैं, यहाँ पे हम तो आगे पीछे ले लेते हैं, ठीक है। इस रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स एक्स। इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सेस। तो ये वाई डैश होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, और ये क्या होता है, एक्स डैश। ये मूल बिंदु 0 5 तक आया ना, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो यहाँ पे गैप कम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ऐसे हो जाता है, इसलिए वो मान ऊपर नीचे आते हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4 -5। इसमें ले लो -1 -2 -3 -4 और -5। ऊपर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमें जो पहले समीकरण से मान मिले थे वो क्या मिले थे, 0 और 5। तो 0 और 5 कहाँ है, x का मान 0 y एक्सिस पे होता है, और y का मान 0 यहाँ पे 5। तो ये हो गया 0 और 5। सेकंड मान क्या है, 5 और 0। तो 5 और 0 ये रहा, x का मान 5 और y की वैल्यू 0, तो ये हो गया 5 और 0। इनसे गुजर के एक रेखा बनाओ। तो ये रेखा हम इसको नाम देते हैं बिंदु A, इसको नाम देते हैं बिंदु B। ये किस रेखा का समीकरण है वो यहाँ पे नीचे की तरफ मैं लिख देता हूँ, x + y = 5, ठीक है। सेकंड समीकरण देखो, सेकंड समीकरण हमारा x का मान कितना है, 0 और 5। तो 0 और 5 यही है। सेकंड है 5 और 0, तो 5 और 0 भी यही है। इसका मतलब उसके भी बिंदु कौन से हैं, A और B वाले बिंदु ही हैं, क्योंकि देखो सेम ही है ना बिंदु। ये भी 0 और 5 है, 0 और 5 ये रहा। बी बिंदु 5 और 0, 5 और 0 बी बिंदु ये रहा। इसका मतलब सेकंड जो समीकरण है वो भी कहां से गुजरेगा, इन्हीं दोनों बिंदुओं से होके गुजरेगा, ठीक है। तो सेकंड समीकरण का भी जो रेखा होगी वो यही हो जाएगी, 2x + 2y = 10 की भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। बताओ संपाति हो रही है या नहीं हो रही है, दोनों एक ही रेखा पे आ रहे हैं ना। और जब ये संपाति हैं, हमने भी ये बताया था कि तीनों मान जब बराबर आते हैं तो वो क्या होते हैं, संपाति होते हैं। तो देख लो ऊपर नीचे आया ना, संपाति का मतलब यही होता है। तो जब संपाति है तो उसके हल भी कितने होंगे, अनेक। हल कितने होंगे, अनेक। तो बस आपको यही लाइन आपको लिखनी है। क्या लिखने हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अतः है RX स्प्लिट होता है, यहाँ पे लिख दो ऐसे ही, रैखिक समीकरण जो हमारे युग में वो कैसे हैं, संपाति हैं। कैसे हैं, संपाति रेखाएं मिले हमें, संपाति रेखाएं मिले हैं। और जब संपाति रेखाएं हैं तो उसके हल भी कितने होंगे, अनेक हल होंगे। तो हम बोलेंगे अतः है इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हल होने का मतलब होता है कि किन बिंदु पे ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये हर बिंदु मिल रहा है दोनों रेखाओं का, इसका मतलब ये इसके हल कितने होंगे, अनेक। हमें हल की तो बात पूछी थी कि ग्राफीय विधि के द्वारा इसके हल ज्ञात करो, तो हमने हल ज्ञात कर दिया। हल कितने होंगे इसके, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल। अगर एक हल होता तो उसके बिंदु मिल जाते मैं एक्स और वाई का। अगर समांतर होती तो वो उसके हल होंगे, वो होंगे नहीं। जब हल होंगे नहीं तो वो वैल्यू नहीं मिलेगी। और जब संपाति होती है तो उसके हल कितने होंगे, अनेक। ठीक है, बस आपको पैमाना नहीं लिखा है तो आप लोग पैमाना जरूर लिखना। इसमें मैंने पैमाना एक एक माना है, तो यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ। पैमाना एक्स एक्स पे क्या माना है हमने, एक्स एक्स पे हमने माना है कि 1 सेमी बराबर 1 इकाई। फिर दूसरी बात लिखेंगे वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे जगह नहीं, मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ। वाई एक्स पर, वाई एक्स पे क्या होगा, 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ठीक है, ये दोनों बात ये ग्राफ में लिख देना ऊपर, इस कोने के ऊपर ग्राफ में लिख दिया करो आप लोग। ठीक है, और ये आपको नीचे लिख देंगे कि इसके हल कितने हो जाएंगे, अनेक। अब इस क्वेश्चन में अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आराम से बता सकते हो कि सर यहाँ पे डाउट है। मोस्टली इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। पहले हमने ऑलरेडी सीखा ही था कि A1 B1 C1 का मान कैसे निकाला जाता है। फिर उनका अनुपात देखते हैं, अनुपात देख के हम ये पता लगाते हैं कि ये संगत है या असंगत है। अगर संगत होता है तो ग्राफीय विधि के द्वारा हल किया जाता है। ग्राफीय विधि में क्या किया जाता है, 2 वैल्यू निकालने होते हैं, 2 बिंदु निकालने हैं। 2 बिंदु एक समीकरण से निकालेंगे। 2 समीकरण मिल गए हमारे पास में, तो समीकरण पर फर्स्ट से हम वैल्यू 2 बिंदु निकालेंगे।
तो जब कोई भी मान लेना है यहाँ पे, जब x बराबर कुछ भी लो 1 2 3 और y बराबर 0, मैंने तो इसलिए रैंडमली कि भाई 0 0 मान लेते हैं, देख लेते हैं वो वैल्यू क्या आएगी, तो वो इन रेखाओं पे मिल जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे 1 2 या माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, और दोनों बार आप x की वैल्यू भी ले सकते हो। ठीक है, तो जब हमने x बराबर 0 लिया तो y बराबर हमें 5 मिल गया। जब हमारे पास y बराबर 0 लिया तो x का मान कितना मिल गया 5। फिर हमने ये बॉक्स बना दिया, इसमें हमने x और y की वैल्यू दोनों हमने लिख दी। उसके बाद में समीकरण नंबर सेकंड से फिर से हमने, जब हमने बार x का मान लिया तो हमारे पास y की वैल्यू मिल गई, x हमने 0 लिया तो y की वैल्यू 5 आ गई। दोबारा हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसका मतलब फिर हमने बोला कि x का मान 0 लेंगे तो 5 मिल जाएगा, और जब y का मान 0 लेंगे तो x का मान कितना मिल जाएगा 5। देखो दोनों के बिंदु क्या हैं, सेम ही है, दोनों के बिंदु क्या हैं सेम। और जब दोनों के बिंदु सेम है इसका मतलब वो रेखा भी एक ही होकर गुजरने वाली है। और जब दोनों रेखाएं एक ही स्थान से होकर गुजरेंगी या एक दूसरे के ऊपर आती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं बोलते हैं। तो ऐसे ग्राफ बना के आप लोग उन दोनों रेखाओं को यहाँ पे दर्शा देंगे, डिनोट कर देंगे। उसके बाद में बता देंगे कि समीकरण नंबर फर्स्ट की रेखा यही है और सेकंड की भी यही रेखाएं हैं। और जब ये समपाती रेखाएं हैं तो इसके हल भी कितने हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास में कि x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। वही चेक करना है पहले संगत है या नहीं है। अगर संगत होता है तब ग्राफ विधि के द्वारा हल का ज्ञात करना है। तो चलो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले इसको सही क्रम में अरेंज करते हैं। तो ये सही क्रम में अरेंज में यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, x माइनस वाई माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, सेकंड में यहाँ पे देखो 3y माइनस का 3y माइनस का 16 बराबर 0। इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से हम तुलना किससे करेंगे, a1 b1 c1 वाले समीकरण से। तो हम बोलेंगे यहाँ से कि समीकरणों की तुलना करेंगे हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तुलना करने पर a1 का मान हमारे पास कितना आ गया 1, b1 का मान माइनस का 1 माइनस का है, c1 का मान माइनस का 8। ठीक है, a2 का मान कितना आ जाएगा 3, b2 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 3 और c2 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 16। उसके बाद हमें क्या निकालना है, अनुपात। क्या निकालना है इनका, अनुपात। तो अनुपात होता है a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 कितना 1/3। ठीक है, b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 कितना माइनस का 1 बटे माइनस का 3। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया प्लस, तो 1/3। c1 अपॉन c2 माइनस का 8 बटे माइनस का 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 हो जाएगा। बताओ ये 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है ना। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 की, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। 2 अनुपात बराबर है लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन है, जब 2 बराबर हो तीसरे बराबर नहीं हो, तो वो कौन सी रेखाओं का युग्म होता है, वो समांतर रेखाओं का युग्म होता है। और जब समांतर रेखाएं होती हैं तो वो क्या होती हैं, असंगत। क्या होती हैं वो, असंगत। हम यहां से लिखेंगे, अतः रेखिक समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है। और जब असंगत है तो उसका आगे हल नहीं निकालना है, आगे हल नहीं निकालना। तो इसका आंसर यही कंप्लीट हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन चेक करो। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास में 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ पे बराबर 0 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण ये हो जाएंगे 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ से हम तुलना करके a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। निकालो, यहाँ से बोलो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a1 का मान कितना आ जाएगा 2, a1 का मान 2, a2 का
B1 का मान, A1 का मान 2 और B1 का मान 1 और C1 का मान कितना जाएगा माइनस का 6, A2 का मान कितना जाएगा 4, B2 का मान माइनस का 2 और C2 का मान कितना जाएगा माइनस का 4। ठीक है, अब इसका अनुपात निकालना A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2 कितना है 2/4, 2/4 में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। B1 अपॉन B2 का मान कितना था 1 माइनस का 2, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, 1 माइनस का 2 ही रह गया। तीसरा देखो C1 अपॉन C2 माइनस का 6 माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 2 दूनी 4, 2 3 6, इसका मतलब कितना आ जाएगा 3/2। ये तीनों रेशियो क्या बराबर है क्या सर? नहीं है, तो हम बोलेंगे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों वैल्यू जब बराबर नहीं हो, तीनों अनुपात जब बराबर नहीं हो, तो वो कौन से रेखा युग्म होते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा युग्म होते हैं। प्रतिच्छेदी युग्म होते हैं, वो संगत होते हैं या असंगत? संगत होते हैं। तो यहां से हम लिख देंगे अतः है रेखिक समीकरण युग्म क्या है? संगत हैं। और जब संगत हैं तो उसे ग्राफ विधि के द्वारा सोल्व आउट करना है, तो निकालो ग्राफ विधि के द्वारा। समीकरण नंबर फर्स्ट से, समीकरण नंबर फर्स्ट हमारा क्या है 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से जब x बराबर 0 लोगे, x बराबर 0 लोगे तो y का मान क्या मिलेगा 2 × 0 प्लस वाई बराबर 6, उस साइड में भेज दूँ मैं उसको। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 6, तो y का मान क्या मिल गया 6। ठीक है, सेकंड देखो, जब हम y बराबर 0 लें, जब y बराबर 0 लेंगे तो 2x प्लस 0 उस 6 को उस साइड में भेज देता हूँ मैं। चलो यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, माइनस का 6 बराबर 0, 2x बराबर उस साइड में भेज देता हूँ, कितना हो गया प्लस का 6, तो x बराबर कितना होगा 6/2 बराबर कितना आ गया 3, x का मान कितना आ गया 3। चलो यहाँ पे पूरा उसका चार्ट बना लेता हूँ मैं। x और y, जब हमने x बराबर 0 लिया तो y का वैल्यू हमारे पास क्या मिला 6, और जब हमने y बराबर 0 लिया तो x का मान कितना मिला 3। ठीक है, समीकरण नंबर सेकंड से देखो, जब समीकरण नंबर सेकंड नंबर हमारा क्या है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। जब हम x बराबर 0 लेते हैं तो 4 × 0 माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस का 2y, इसको 4 को साइड में भेज दो तो बराबर प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ से हम 2y वो भी माइनस का बराबर क्या हो जाएगा 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4/2, कैंसिल आउट कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी माइनस का 2। ठीक है, चलो जब हम y बराबर क्या लेते हैं 0, जब y बराबर 0 ले तो 4x माइनस का 2 × 0 माइनस का 4 बराबर 0, तो 4x माइनस 0 ये उस साइड में भेज दो तो प्लस का 4, तो ये 0 माइनस करेंगे तो कुछ ही नहीं बचेगा, तो 4x बराबर 4, तो हमारे पास x क्या बच जाएगा 4/4 यानी कितना आ जाएगा 1। तो इसका भी चार्ट बना लो यहाँ पे x का और y का। जब हमने x का मान 0 लिया तो y का मान हमारे पास कितना है माइनस का 2, और जब हमने y 0 लिया तो x का मान कितना है हमारे पास में 1। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं ग्राफ। ये क्या है एक्स एक्स और ये क्या है वाई एक्सेस, ऊपर वाई पॉजिटिव नीचे वाई नेगेटिव, वाई एक्स डेज और ये क्या होता है एक्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। पहला हमें क्या दिया था 0 और 6, x का मान 0 y का मान 6, तो ये रहा x का मान 0 y का मान 6। सेकंड था x का मान 3, ये रहा x का मान 3 और y का मान 0, तो ये रहा x का मान 3 और y का मान 0। यहां से एक रेखा गुजारो, ठीक है। सेकंड क्या है 0 और 2, x का मान 0 y का मान 2 माइनस का 2, ये रहा
x का मान 0 है, y का मान कितना है -2। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है 1 और 0, तो ये रहा x का मान 1 और y का मान 0, 1 और 0, तो इन दोनों से रेखा गुजारो। यहां होगी, ये समीकरण किसका है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट का, तो समीकरण नंबर फर्स्ट क्या था 2x + 6 माइनस वाई है, वाई माइनस का 6 बराबर 0। और ये किसका है वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास में क्या था 4x माइनस का 4y नहीं था 2y माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु पे, किस बिंदु पे, इस बिंदु पे। तो इस बिंदु को देखो ये कहाँ पे मिल रही है, तो ये यहाँ से देखो x पे कहाँ आ रही है, लगभग 2 के पास आ रही है, कितने पास, लगभग, और इसके पास भी 2 के पास, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2। इस बिंदु को कोई नाम दे दो, इसका नाम नहीं दिया हमने, इस बिंदु को नाम दे दो a, इस बिंदु को नाम दे दो b, इस बिंदु को नाम दे दो कोई c, और इस बिंदु को नाम दे दो कोई d। तो ये क्या हो गया, इस बिंदु को नाम देते हैं हम e। क्या है इस बिंदु का नाम e। तो ये यहाँ पे एक ही बार प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और वो भी x पे 2 पे जा रहा है, y पे 2 पे। इसका मतलब इसका हल भी क्या है 2 और 2। ये प्रतिच्छेद रेखा है, तो देखो ये एक ही बार मिल रही है, इसका मतलब इसका केवल और केवल एक ही हल है या नहीं है, इसीलिए बोला जाता है इसका प्रतिच्छेद रेखाओं का जो हल होता है वो कितना होता है, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब एक हल होता है, और हमारे पास भी एक ही मिला है ना, इसका मतलब ये रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेद रेखाएं, और इसका हल क्या है 2 और 2। अब यहाँ पे नीचे लाइन लगा के पैमाना जरूर लिखना आप लोग, यहाँ पैमाना में तो वही लिखना आपको, पैमाना एक्स एक्स पे लिखोगे कि 1 सेमी बराबर 1 इकाई, और ऐसे ही वाई एक्स पर भी हमने क्या लिया है कि 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ठीक है, अब नीचे इसका हल लिख देंगे। अतः है जो भी हमें समीकरण दिए गए वो क्या हैं, कौन सी हैं, वो लिख देंगे यहाँ पे रेखिक समीकरण युग में। कौन से थे रेखिक समीकरण युग में, प्रतिच्छेदी, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उसके हल भी कितने होंगे 1। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः है इसका या इसके केवल एक ही हल होगा। और कौन सा होगा एक ही हल, वो भी लिख देना 2 और 2 ही आया ना, तो इसका केवल और केवल 2 और 2 बिंदु ई ही क्या होगा, इसका हल होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस का 5 बराबर 0। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। इस क्वेश्चन में आपको वही चेक करना है, पहले आपको देखना है कि संगत है या नहीं है। अगर संगत है तो इसको ग्राफी विधि के द्वारा आपको इसको हल करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से निकालना। अगर आपको आंसर आता है, जो भी आपका हल है, तो उसको आप कमेंट में ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लासेस पसंद है तो प्लीज़ क्लासेस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी आपके नज़दीकी में या आपके कोई रिलेटिव में क्लास 10th का मैथ्स पढ़ना चाहता है तो उसे आप अच्छे से पढ़ा सकते हो। ठीक है, थैंक यू।